नमस्ते दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए इनकम टैक्स में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो बदलाव ये किया गया है कि पार्टनर्स की जो सैलरी रेम्यूनरेशन आप देते हैं वो बढ़ाई जा सकती है, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। और दूसरा, जो इनको आप सैलरी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट देते हैं या कुछ और पैसे देते हैं, उसके ऊपर टीडीएस लगा दिया गया है। तो आइए पहले सैलरी में क्या बढ़ोतरी की गई है उसको डिस्कस करते हैं। पिछले साल तक, फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक, पार्टनर्स को जो हम सैलरी मैक्सिमम सैलरी दे सकते थे उसकी लिमिट थी कि अगर 3 लाख रुपए तक हमारा बुक प्रॉफिट होता है तो 90% उसका दे सकते हैं, प्लस 3 लाख से ऊपर का जो बुक प्रॉफिट होता है उस पर 60% हम रेम्यूनरेशन इनको दे सकते हैं। ये मैक्सिमम रेम्यूनरेशन थी। और अगर फर्म को लॉस हो रहा है या उसका प्रॉफिट कम है तो हम 1.5 लाख रुपए तक पार्टनर्स को एक साल में सैलरी दे सकते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर से ये लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। अब जो नई लिमिट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 6 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे 90% रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, प्लस 6 लाख से ऊपर के बुक प्रॉफिट पे 60% दिया जा सकता है। और अगर फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम है तो उसको 3 लाख रुपए तक वो रेम्यूनरेशन दे सकती है अपने पार्टनर्स को। तो ये तो हुई कि लिमिट बढ़ जाएगी। अब लिमिट बढ़ने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन ज़्यादा दी जा सकती है, जिससे फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा और फर्म को कम टैक्स देना पड़ेगा। और पार्टनर्स के एंड पे फ़ायदा ये होगा कि इस बार गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्लैब्स हैं वो काफ़ी रेट्स उनके कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से पार्टनर्स को कम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर उनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो कुछ भी टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह फर्म का टैक्स भी बचेगा और पार्टनर्स का टैक्स भी बचेगा। ये दोनों तरफ फ़ायदा हो सकता है। अब ये जो लिमिट की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये 90% दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं, वटेवर हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप विद इन द लिमिट पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन या सैलरी देते हैं तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप देते हैं, दे सकते हैं आप, और इससे अगर आप ज़्यादा देते हैं तो इससे ज़्यादा की अमाउंट जो उनको दी जाएगी वो फिर से फर्म की इनकम में ऐड हो जाएगी और फर्म को उसके ऊपर दोबारा टैक्स देना पड़ेगा, यानी डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एक तो इसके ऊपर पार्टनर इनकम टैक्स देगा और यही अमाउंट फर्म की इनकम में भी ऐड हो जाएगी, जो मतलब लिमिट से ज़्यादा होगी तो फर्म को भी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि विद इन लिमिट ही पार्टनर्स को सैलरी या रेम्यूनरेशन दी जाए। इससे ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है इनकम टैक्स में। तो ये तो हुई हमारी सैलरी से रिलेटेड बात कि सैलरी हम बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं, जो दूसरा प्रोविज़न आया है वो है सेक्शन 194T इनकम टैक्स में ऐड हो गया है। इसमें कहा गया है कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी दिया जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब के ऊपर फर्म को 10% टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा। और ये जो रूल हैं दोनों, सैलरी के भी और ये टीडीएस के भी, सभी फर्मों के ऊपर एक समान लागू होते हैं। किसी को इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। आप कहें जी फर्म छोटी है, हमारे 2 पार्टनर हैं, हमारे 8 पार्टनर हैं, हमारा प्रॉफिट कम है, हमारा लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा, आपका कुछ भी हो, ये सारे रूल आपके ऊपर लागू होते हैं और आपको ये मानने पड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आपने टीडीएस काटना कब है और जमा कब कराना है। तो काटने का नियम ये होता है साहब कि जिस दिन आप पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट की या सैलरी की एंट्री करते हैं, या जिस दिन आप पार्टनर को वो पैसा देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या कैश देते हैं या बैंक चेक देते हैं, उस दिन आप, इनमें से जो पहले होगा उस दिन आपने टीडीएस काटना है। अब पार्टनरशिप डीड देखनी पड़ेगी कि हमारे को ये पेमेंट देनी कब है पार्टनर्स को। जनरली हमारी पार्टनरशिप डीड जो बनती हैं उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट साल के अंत में की जाती है। उसमें लिखा होता है कि 31 मार्च को पार्टनर्स के खातों में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। तो इस वजह से इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस है वो 31 मार्च को कटेगा। सैलरी में भी आप लिख सकते हैं
अपनी पार्टनरशिप डीड में कि सैलरी अंत में दी जाएगी, पर मंथली पेमेंट हम पार्टनर्स को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं। तो जब वो हम पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर कल को हमें ये कह सकता है कि ये जो आपने पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की है, ये आपने सैलरी के अकाउंट में की है या रेम्यूनरेशन दी है पार्टनर्स को और आपने इस पर टीडीएस नहीं काटा और आपने लेट किया है। तो इसका उपाय ये है कि पार्टनरशिप डीड को आप पेमेंट कीजिए। पहला तो उसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, अगर उसमें आपने फार्मूला दिया हुआ है पुराना वाला कि इस तरह से पार्टनर्स की सैलरी कैलकुलेट की जाएगी, तो पहले तो उस नया फार्मूला उसमें मेंशन कीजिए कि हम इस हिसाब से देंगे, और साथ में उसमें एक क्लॉज और जोड़ दीजिए कि इनको सैलरी की गणना साल के अंत में की जाएगी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हम इनको हर महीने इतनी रकम सैलरी में देंगे। 10,000 दें, आप 1 लाख दें, जो भी आप ठीक समझते हैं पार्टनर्स को, डिपेंडिंग कि आपकी फर्म का साइज़ क्या है, कि इतनी हम सैलरी देंगे हर महीने इनको, और साल के अंत में हम फार्मूले से कैलकुलेट करके हम इनको बैलेंस सैलरी पे करेंगे। उस केस में ये होगा कि हर महीने जो आप सैलरी पार्टनर्स को देते हैं उसके ऊपर आपको टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा, और साल के अंत में जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आपको जमा कराना पड़ेगा। अब टीडीएस काट भी लेंगे, जमा कराने की बातें हो रही हैं, तो मैं आपको यही बता दूं करना कैसे है ये सारा काम। जो तो बड़ी फर्म्स है जो जिनके पास ऑलरेडी टीडीएस नंबर है, जो टीडीएस काट रहे हैं अपने कंट्रैक्टर्स का या बाकी लोगों का, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उनको पता है। जिन्होंने टीडीएस का नंबर नहीं लिया हुआ है उनके लिए मैं अब बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको टैक्स डिडक्शन नंबर लेना पड़ेगा, और जो आप टीडीएस काटेंगे इसी नंबर के तहत आपको जमा कराना पड़ेगा। जमा कराने के लिए नियम है कि जिस महीने आप टीडीएस काटते हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपने जमा कराना है। मार्च में जो आप टीडीएस काटते हैं मार्च के महीने में, उसको 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप टीडीएस लेट काटते हैं तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे सैलरी आपने दे दी अप्रैल में और आप काट रहे हैं जाके जून में टीडीएस उसके ऊपर, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3%, 1% पर मंथ के हिसाब से। और अगर आपने टीडीएस काट लिया और उसको डिपॉजिट नहीं किया टाइमली, तो उसके ऊपर 1.5% पर मंथ के हिसाब से 1.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टीडीएस की रिटर्न्स आपने क्वार्टरली देनी है, अप्रैल मई जून की 15 जुलाई को, फिर 15 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, और जनवरी फरवरी मार्च की जो रिटर्न होती है वो 31 मई तक आपने फाइल करनी है। रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं तो उसके ऊपर 200 रुपये पर डे का आपको लेट फीस देनी पड़ती है, और लेट जब आप करेंगे तो ये फीस जो है 200 रुपये कहीं की कहीं जाएगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स आप टाइम पर काटिए, टाइम पर जमा कराइए और रिटर्न भी टाइम पर दीजिए। अब आप टैक्स अगर काटते ही नहीं हैं तो ये 3 जो आपको मैंने बताया कि इंटरेस्ट भी लगेगा और लेट फीस भी लगेगी, वो तो लगेगी। उसके अलावा जिस साल आपने टीडीएस, मान लीजिए 25-26 का फाइनेंशियल ईयर आपने टीडीएस नहीं काटा, सैलरी दे दी, 30% ऑफ दैट सैलरी या इंटरेस्ट फर्म की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जब ये टैक्स आप अगले साल मान लीजिए डिपॉजिट करते हैं इसका, तो अगले साल जो ये 30% इस साल ऐड हुआ था, अगले साल आपको उसकी रिबेट मिल जाएगी। तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा इस बात का। अब पार्टनरशिप डीड में जो हम चेंजेस करते हैं सैलरी से रिलेटेड, वो उस दिन से लागू होते हैं जिस दिन से हम चेंज करते हैं। तो साहब अगर आपने चेंज करना है पार्टनरशिप डीड को तो जल्दी से जल्दी स्टैम्प पेपर खरीदिए पार्टनरशिप डीड के लिए, और उसको अमेंडमेंट जो करनी है वो आप अमेंड कीजिए। अगर आप टाइमली जिस दिन से आप अमेंड करेंगे उस दिन से ये लागू होगी। तो आपकी रेम्यूनरेशन जो है, अगर आप मई में अमेंड करते हैं, मई में कागज़ खरीद के अमेंड करते हैं, तो मई ऑनवर्ड्स आप ये एक्सेस एडिशनल सैलरी दे सकते हैं। उससे पहले आपको पुरानी सैलरी पर ही रहना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी ये काम आप कीजिए। अब टीडीएस किस पे नहीं कटना है? पार्टनर्स को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, कुछ और पैसे भी दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं भी कटना है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कैपिटल विड्रॉल। अगर पार्टनर ने 10 लाख रुपए फर्म में लगा रखे हैं और उसमें से 3 लाख रुपए निकालता है वो, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि उसका अपना पैसा है। नंबर 2,
उसको जो शेयर दिया जाएगा फर्म के प्रॉफिट में से, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर उसको कोई रियम्बर्समेंट की जाती है, जैसे कि उसने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है और फर्म उसको पैसे वो वापस कर रही है, तो उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटना है। अगर आपकी फर्म बहुत छोटी है और आपको लगता है कि टीडीएस के प्रावधान आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हैं और आपको मुश्किल हो जाएगी ये सारा कंप्लायंस करने में, तो आप पार्टनरशिप डीड में एक चेंज डाल दीजिए कि पार्टनर्स को हम कोई सैलरी नहीं देंगे, पार्टनर्स को हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन लोन ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका असर ये पड़ेगा कि जब आप पार्टनर्स को कुछ दे ही नहीं रहे तो टीडीएस काटने की जिम्मेवारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। पर इसका दूसरा असर ये पड़ेगा कि फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये खर्चे आपके जब आप करेंगे ही नहीं ये खर्चे, तो आपका फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। पर उसके बाद जो पार्टनर्स को आप शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके ऊपर पार्टनर्स को ना तो कोई इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ना फर्म को उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये एक इंडिविजुअल फर्म को सोचना पड़ेगा कि उनके हित में क्या है, क्या वो टीडीएस के प्रोविजंस का पालन करें या पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट बंद कर दें ताकि वो टीडीएस के प्रोविजन से बच सकें। तो इसके बारे में आप विचार कीजिए और उसके अनुसार आगे कार्रवाई कीजिए। सबसे बड़ा पहला मेरा सजेशन यही होगा, इम्पॉर्टेंट सजेशन होगा, अर्जेंट सजेशन होगा कि जल्दी से जल्दी पार्टनरशिप डीड में जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।